अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि कई लोगों पर ऐसे मामलात हो जाते हैं कि घर के अंदर खून की छींटे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, वो कौन सा जादू होता है, जादूगर किस तरीके से उस जादू को करता है जिसकी वजह से ऐसे मामलात होते हैं। और कई लोगों के साथ ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि वो जनाब अपने नोट वगैरह जो होते हैं, पैसे होते हैं, वो अपने संदूक वगैरह में रख देते हैं, लेकिन उनको वो कटे हुए मिलते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर के मामलात ऐसे हो जाते हैं कि उनके घर के कपड़े कटना शुरू हो जाते हैं, बीच में कट लगना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक एक मामला एक आमिल साहब ने बयान किया। वो बता रहे थे कि उनके पास एक केस आया और वो घर वाले उनके बता रहे थे कि ऐसे मामलात थे घर के अंदर कि वो अपने घर के कपड़े अपने घर में नहीं रख सकते थे। जो भी कपड़ा घर में रखते, चाहे नया हो या पुराना हो, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता था, उसके अंदर कट लग जाते थे। तो वो बेचारे अपने घर के कपड़े अपने हमसायों के घर रखते थे। जिस टाइम पहनने होते थे उस वक्त वहाँ से उठा कर लेके आते। और बाद दफ़ा ऐसा भी होता कि जब पहनने होते वहाँ से लेकर आते, इस्त्री करके हैंगर में लटकाया पहनने के लिए, थोड़ी देर बाद देखा उसके अंदर कट लगा हुआ। और बच्चियों की जहेज़ के लिए उन्होंने कपड़े वगैरह तैयार किए, वो सारे उनमें कट लगे हुए। तो ये सूरत हाल थी उनके घर के अंदर। यहाँ तक कि कोई मेहमान भी उनके घर आ जाता और मेहमान अपने कपड़े वहाँ पर अब अगर मिसाल के तौर पर तब्दील करता तो उस मेहमान के कपड़े भी कट जाते। इतनी सख्त सूरत हाल बनी हुई थी। तो ये ऐसा क्या होता है, वो कौन सा जादू है, किस तरीके से किया जाता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके कारोबार में बंदिशें वगैरह लगी जाती है। तो वो बंदिश किस तरह लगाई जाती है कारोबार के अंदर, किन चीज़ों के ज़रिए लगाई जाती है। बाज़ ऐसे गोश्त फरोख्त लोग होते हैं कि जो गोश्त बेचते हैं, तो देखा जाता है कि उन्होंने अभी ज़िबा करके जानवर टांगा, थोड़ी देर के बाद उसके अंदर से कीड़े गिरना शुरू हो गए। तो ये ऐसा क्यों होता है, मैं इंशाल्लाह इस सारी हकीकत मुख्तसर अल्फाज के अंदर आपको बताऊंगा। तो जिन लोगों के घर खून के छींटे आते हैं, तो जादूगर जो होता है वो इस तरीके से जादू करता है कि उनके घर वालों की जो घर के अंदर जो रहने वाले अफराद होते हैं उनकी या उस घर की वो तस्वीर लेता है और उस तस्वीर को जो है वो अपने पास रखता है और शैतानी अमल वो पढ़ता है, जिसकी वजह से शैतानी कुव्वतें वहाँ पर हाजिर होती हैं। और फिर वो किसी भी हलाल जानवर को, जो हलाल यानी कि खाने वाले जानवर होते हैं, हलाल जानवर है, उस हलाल जानवर को वो लेता है और उस पर बाकायदा शैतानी अमल की पढ़ाई करता है। और पढ़ाई करने के बाद जब वो शैतानी चीज़ें हाजिर हो जाती हैं, तो फिर वो उस जानवर को, ये जो हलाल जानवर होता है, उसको हराम तरीके से ज़िबा करता है, यानी कि झटके के साथ उसको एक ही बार के अंदर ज़िबा करता है। और ज़िबा इस तरह करता है कि उस पर अल्लाह का नाम नहीं लेता, यानी कि उस जानवर को वो हराम कर देता है। जैसे ही वो झटके के साथ उसको मार देते हैं जानवर को, तो वो जो खून के छींटे उस जानवर के होते हैं वो आकर उस तस्वीर पर पड़ते हैं, जो कि वो किसी घर की तस्वीर होती है या किसी घर के अफराद की तस्वीर होती है। ठीक है, तो ये अमल अब इसका कंप्लीट हो गया। फिर उस चीज़ को, उस तस्वीर वगैरह को, वो खून की छींटे पड़े होते हैं जिस पर, उस तस्वीर को जो है वो बाकायदा दफना दिया जाता है और अमल अपना वो पड़ता है शैतानी, जिसकी वजह से शैतानी कुव्वतें उसकी बहाल हो जाती हैं। और फिर इन शैतानी कुव्वतों के ज़रिए सारे मामलात होते हैं। फिर उनके घर में ऐसा होना शुरू हो जाता है कि घर में अचानक खून के छींटे आना शुरू हो जाते हैं, कपड़ों पर खून के छींटे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जिन लोगों के कपड़ों को कट लग जाते हैं, वो किस वजह से लगते हैं? ऐसा होता है कि आमिल, जो अमल करने वाला होता है, जो जादूगर होता है, वो जो शख्स जादू करवाने के लिए आता है, तो ये आमिल उसको कहता है कि जिस पर तुमने जादू करवाना है उसका कोई इस्तेमाल शुदा कपड़ा लेकर आओ। तो वो उसके इस्तेमाल शुदा कोई कपड़ा लेकर आता है और वो जादूगर उसके बाकायदा टुकड़े करता है कपड़े के और उस पर पढ़ाई करता है और उस टुकड़ों को वो ज़मीन के अंदर दफन कर देता है, कब्रिस्तान में किसी और वीरान जगह में उसको दफन कर देता है। तो ये अमल भी उसका कंप्लीट हो गया। अब जब भी वो फर्द जिसका वो कपड़ा काटा गया था, जब भी वो बंदा अपने कपड़े वगैरह पहनेगा तो उसके कपड़ों को कट लगना शुरू हो जाएंगे। ये कैसे होगा? वही जो उसने अमल किया था कपड़ों के टुकड़े करके शैतानी कुव्वतों के ज़रिए, वही शैतानी कुव्वतें उस शख्स के पीछे पड़ जाएंगी और उस कपड़ों को ऐसे नुकसान होना शुरू हो जाएगा, कपड़ों के अंदर कट लगना शुरू हो जाएंगे, सुराख हो जाएंगे, रखे कपड़ों के अंदर कट लग जाएंगे। ऐसे मामलात हो जाते हैं। और जो गोश्त फरोख्त लोग होते हैं उनके साथ ऐसा क्या मामला होता है कि गोश्त ख़राब हो जाता है अचानक। तो ऐसा किया जाता है कि जादूगर उस गोश्त वाले की दुकान से गोश्त मंगवाता है और गोश्त मंगवा कर उसको बाकायदा रख देता है 2-3 दिन के लिए और 2-3 दिन उस पर पढ़ाई जारी रखता है।
जब 2-3 दिन गुजर जाते हैं उस गोश्त को रखे हुए, तो उस पर जो है वो कीड़े रेंगना शुरू कर देते हैं, वो गोश्त खराब हो जाता है और फिर मजीद उस पर पढ़ाई की जाती है और उस गोश्त को दफन कर दिया जाता है। तो फिर जब भी ये शख्स जिसकी गोश्त की दुकान थी, जब भी वो कोई भी जानवर ज़िबा करके लटकाएगा, थोड़ी देर के बाद देखता है कि कीड़े गिरना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर बू पैदा हो जाती है। तो ये उसके कारोबार पे एक तरह की बंदिशें लगाई जाती है, गोश्त खराब करके। जब गोश्त खराब होगा, गाहक नहीं आएंगे, जो लेकर जाएगा वो दोबारा तो पलट कर नहीं आएगा ना, तो इस तरह ये बंदिश लगाई जाती है। इसी तरीके से जिनके पैसे कटना शुरू हो जाते हैं, तो जादूगर उस शख्स को कहता है जो जादू करवाने आता है कि तुम जाओ और उस शख्स के हाथों के पैसे लेके आओ, यानी कि ऐसे नोट लेकर आओ जिसको उसके हाथ लगे हों। तो वो शख्स जाता है, वो किसी भी बहाने उससे पैसे लेता है, मिसाल के तौर पर कहते हैं जनाब ये खुले पैसे दे दो। जब वो खुले पैसे देता है तो फिर वो मतलब कि अपने हाथों से देता है ना, तो वो शख्स जादूगर के पास वो पैसे ले आता है और जादूगर उसके टुकड़े कर देता है, टुकड़े करके बाकायदा शैतानी अमल उस पर पड़ा जाता है और इन टुकड़ों को भी दफन कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि उसका माली नुकसान होना शुरू हो जाता है, उसके पैसे कटना शुरू हो जाते हैं, रखे रखे गले के अंदर पैसे उसके कट जाएंगे, ऐसे मामलात उसके साथ होना शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादातर बंदिश के जो मामलात हैं, वो बंदिश के जो काम हैं, वो ज़्यादातर उल्लू के ज़रिए लिए जाते हैं, उल्लू के ज़रिए काम लिए जाते हैं बाकायदा। किसी की नज़र बांधनी हो तो उल्लू की आंखों के ज़रिए भी काम लिया जाता है, और किसी का सफ़र बांधना हो तो उल्लू के पाँव के ज़रिए भी काम लिया जाता है, और किसी की जो है वो ताकत बांधनी हो, कोई बंदा उरूज पा रहा है अपने मुआशरे के अंदर, लोगों से ज़्यादा उसकी इज़्ज़त है और वो मंजिल अपनी तय कर रहा है, और रूहानी तौर पर या वैसे ही दुनियावी तौर पर जो उरूज पा रहा है, तो उस पर बंदिश लगाने के लिए बाकायदा उल्लू के परों के ज़रिए मदद ली जाती है। तो इस तरह ज़बान पर बंदिश लगाने के लिए उल्लू की ज़बान के ज़रिए मदद ली जाती है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए मुख्तलिफ तरह से ये बंदिशें लगाई जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपके सामने बयान की हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।